हरे कृष्णा। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पांडव निर्जला एकादशी एक ऐसा दुर्लभ और पावन संयोग है जिसमें सिर्फ अन्न का त्याग नहीं किया जाता, अपितु जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं की जाती। सूर्योदय से लेकर अगले दिन पारण तक अन्न और जल दोनों का पूर्ण रूप से त्याग, यह अत्यंत कठिन व्रत है, परंतु सबसे अधिक पुण्य फल देने वाली एकादशी भी यही है। कुछ भक्त तो संपूर्ण वर्ष इसी पावन एकादशी की प्रतीक्षा करते हैं, क्योंकि यह भगवान के चरणों में समर्पण का सबसे सुंदर अवसर है। लेकिन अक्सर मन में यह प्रश्न उठता है कि आखिर निर्जला एकादशी के दिन पानी कब पीना चाहिए? क्या सभी के लिए यही नियम लागू होता है? कुछ लोग कहते हैं कि सूर्योदय से पहले जल लिया जा सकता है, तो क्या वास्तव में ऐसा किया जा सकता है? फिर दांत साफ कैसे करें, स्नान कैसे करें, और यदि बिल्कुल पानी के बिना न रहा जाए तो क्या करना चाहिए? इन सभी प्रश्नों का उत्तर आज हम भगवान की कृपा से आपको देने का प्रयास करेंगे। इस पांडव निर्जला एकादशी के दिन हम न केवल अन्न का अपितु जल का भी त्याग करते हैं। हाँ, यह गर्मी का समय है और ऐसे में बिना जल के रहना सरल नहीं, परंतु यही तो तपस्या है हमारे शरीर के लिए, हमारे मन के लिए और हमारे आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए। यदि आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, युवा है और कोई बीमारी नहीं है, तो यह व्रत पूर्ण नियमों के साथ बिना जल और बिना अन्न के ही रखना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति बीमार है या दवाई लेनी पड़ रही है, तो कम से कम यह प्रयास करे कि दोपहर 12 बजे तक जल की एक बूंद भी मुख में न जाए। उसके पश्चात भगवान के चरणों में बैठकर हृदय पूर्वक प्रार्थना करें, अपनी दीनता, अपनी विवशता उनके सामने रखें, उनसे रोकर कहे कि हे प्रभु, मैं करना चाहता हूं, परंतु इस शरीर की मर्यादाएं आ गई है। ऐसी सच्ची प्रार्थना के पश्चात जल ग्रहण करें और शेष दिन केवल जल के साथ ही व्रत को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। यदि किसी को खाली पेट रहने पर एसिडिटी या जलन की समस्या होती है, तो जल के साथ साथ थोड़ा दूध लिया जा सकता है, जितना आवश्यक हो उतना ही कम से कम। जिन्हें मधुमेह या अन्य ऐसी बीमारी है जिसमें बिना कुछ लिए रहना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो, वे ताजे फल ले सकते हैं, रसीले और पौष्टिक फल। और जो गर्भवती माताएं हैं, स्तनपान कराने वाली माताएं हैं या अत्यंत बीमार जन हैं, वे एकादशी प्रसाद के साथ यह व्रत कर सकते हैं। परंतु इन सब विकल्पों से भी ऊपर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो यह है कि यह व्रत हम अपने शरीर के लिए नहीं, अपनी चेतना के लिए, भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए रख रहे हैं। और इस व्रत के साक्षी स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। हम संसार को, अपने परिवार को, यहां तक कि स्वयं को भी भ्रमित कर सकते हैं, परंतु भगवान को नहीं। वे हमें अंदर और बाहर दोनों से जानते हैं। इसलिए यदि आप स्वस्थ हैं और फिर भी मन के बहानों को शरीर पर थोपकर जल ग्रहण करते हैं, तो यह सबसे बड़ा छलावा होगा। भगवान से नहीं, स्वयं से, अपने मन से पूछिए, क्या मैं यह निर्जला व्रत रख सकता हूं? क्या मैं अपने शरीर को थोड़ी सी तकलीफ देकर भगवान के लिए कुछ कर सकता हूं? जरा सोचिए, एक छोटी सी गिलहरी के विनम्र प्रयास से भगवान श्री राम इतने प्रसन्न हुए थे, तो क्या आपके 24 घंटे के इस निर्जल तप को देखकर भगवान कृष्ण प्रसन्न नहीं होंगे? तो विश्वास रखिए उन पर, श्रद्धा रखिए, वे आपका कोई अहित नहीं होने देंगे। भाई, हाँ, भावुकता में बहकर स्वास्थ्य को दांव पर मत लगाइए। जहां सच में स्वास्थ्य को हानि हो वहां जल लीजिए, दूध लीजिए, फल लीजिए, परंतु साथ में अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र कीजिए। भगवान के सामने अपनी विवशता रखिए और प्रार्थना कीजिए कि वे आपको स्वस्थ करे, ताकि आने वाले समय में आप यह तपस्या पूर्ण रूप से कर सके। और अंत में एक महत्वपूर्ण बात, यदि घर में कोई सदस्य निर्जला व्रत रख रहा है, तो कृपया उनके सामने बैठकर जल या प्रसाद ग्रहण मत कीजिए।
उनके व्रत में सहायक बनिए, बाधक नहीं। यह भी एक प्रकार की भक्ति ही है। यह वर्ष में केवल एक बार आती है। यह सुनहरा अवसर, पूरे मन और शरीर से इस व्रत को रखिए और भगवान की विशेष कृपा के भागीदार बनिए। हरे